करेक्ट? आज से 50-40 साल पहले टेलीविजन वॉज अ डीप टेक प्रोडक्ट, करेक्ट? सो कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में नया आया है, न्यू इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, कैन बी कंसिडर्ड एज डीप टेक। सो अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, so you can come to us, apply at HiTech for different brands. So we have brands starting from 4 lakh rupees and it goes up to 50 lakh rupees as well. आपकी जैसी डिमांड है, उस हिसाब से आप जो प्रोग्राम पे आप कॉल करते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन गेट ऑल द फैसिलिटीज, रिसोर्सेज जो भी सब हमारे पास है, आपका स्टार्टअप को बिल्ड करने में। ठीक है? एनीथिंग एल्स? Any more questions? क्या क्वेश्चन है? सेशन कब खत्म होने वाला है? आंसर है अभी, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन आंसर दोगे। उसके बाद थैंक्स वेलकम क्या होगा? वोट ऑफ थैंक्स भी होगा उसके पहले, उसके बाद ही सेशन खत्म होगा। आपका कॉलेज कितने बजे तक है? किसी का 5 है, किसी का 6 है, ऐसा कुछ है? 5:36, चलो ठीक है, मतलब टाइम है हमारे पास। बैठते 5 बजे तक? नहीं, अकेडमिक भी जरूरी है ना? आए तो डिग्री के लिए ही यहाँ पे, डिग्री नहीं मिलेगी तो दुनिया नौकरी नहीं देगी। ढंग से राज खिला लो, मूवी के डायलॉग खिला लो, वो सबको पता है। फंडिंग क्या होती है? ये का सवाल पूछने का, ये का सवाल पूछना। एंजल क्या होता है? अरे तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप पैसा बन जाते हैं। आप मिर्जापुर देखिए, आपको एक टाइम बाद आपको इच्छा होगी भाई गुड्डू भैया बनना है, जिंदगी में मुन्ना भैया बनना है, बंदूक चाहिए, कट्टे डॉन होना चाहिए। सो आई सजेस्ट यू ऑफ यू वेब सीरीज जो सबको देखना चाहिए, which are related to some. The very first web series that everyone should watch, every Indian guy should watch is TVF Pictures, season 1 and 2. किसने देखी है? TVF Pictures. So when I was watching that web series, ऐसा लग रहा था कि अपने आप को टीवी पे देख रहा हूँ। So they have made it so precise कि एक स्टार्टअप को कितनी प्रॉब्लम्स होती है, क्या-क्या हार्डशिप्स के थ्रू एक स्टार्टअप जाता है, and like the you can say the producers Pictures जो है उन्होंने खुद आई थिंक 10 से 15 यूनिकॉर्न फाउंडर्स के साथ बैठ के पहले उनकी केस स्टडी दी है, लाइक क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या-क्या दिक्कतें आती है स्टार्टअप बिल्ड करने में, एंड उसके बाद वो वेब सीरीज बनी। सेकंड इज सिलिकॉन वैली, ये आपको मिलेगा हॉटस्टार पे। TVF Pictures माइट बी ऑन जी लाइव या सर्च कर लेना यूट्यूब पे भी। ठीक है, बाकी फिर मूवीज तो काफी सारे अवेलेबल है। मूवीज तो आप देख ही सकते हैं, बहुत सारे, इसके लाइव पे उसके लाइव पे भेज दें कुछ ना कुछ इस पे, राइट? बट वेब सीरीज इज वेयर लाइक यू गेट सम रॉ कंटेंट, लॉन्ग कंटेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग कंटेंट। ठीक है, और साथ ही साथ हम सब अभी शार्क टैंक देखना चालू करेंगे अपने फ्री टाइम में, राइट? लेक्चर्स को शार्क टैंक से रिप्लेस नहीं करना है। जो घर पे जो फ्री टाइम है, रात को जो स्क्रॉल करते हैं, टाइम पास करते हैं, उसको हमें अच्छे कंटेंट से रिप्लेस करना है। बिकॉज जिस टाइप का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो उस टाइप के आप बनते जाते हो, करेक्ट? सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑन टू हैव अ चेक कि आप क्या चीजें देख रहे हो, आप क्या चीजें कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि जो जो चीज आप दिन रात देख रहे हो वही चीज आपके दिमाग में जाएगी, करेक्ट? सो ये जो अभी हम था ना, जो डायलॉग कंप्लीट किया, डिग्री नहीं, नौकरी नहीं, छोकरी नहीं, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब हम पिक्चर्स और सिलिकॉन वैली के डायलॉग हम ये करेंगे। ठीक है, फाइन। एनीथिंग एल्स? किसी को सवाल पूछना है? यस प्लीज।
स्टार्टअप एंड लीन स्टार्टअप। सो देखिए अब जैसे जैसे टर्म्स, द स्टार्टअप टर्म इज लाइक इवॉल्विंग और so what people expect is, so lean startup is generally a startup that has everything planned, like startup with a proper approach. So but the basic issue is, as a founder, 99% founder start with zero or no experience. So गलतियां तो आप करोगी, so then it's called as lean startup approach, which can be termed right for the one जिसके पास day one पे 5-10 करोड़ की फंडिंग है, जिसके पास कंसल्टेंट है, जिसके पास मेंटर्स है, उसको डे वन पे बताने वाले कि दिस इज व्हाट यू शुड डू, दिस इज नॉट व्हाट यू शुड नॉट डू, राइट। बट द इशू इज जब तक आप गलती करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे? स्विमिंग बेंच पे सीखी जा सकती है, यूट्यूब पे वीडियो देख के सीखी जा सकती है। स्विमिंग के लिए क्या सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी में आना पड़ेगा। तो जब तक आप खुद स्टार्टअप करते होंगे तब तक समझ में आता है। सो दिस लीन स्टार्टअप इज मेनली सिलिकॉन वैली का, जिसके खुद के बड़े-बड़े स्टार्टअप है उसका टर्म, which actually is a bit difficult for a normal college year school student to do also. But of course, like if you are a second time founder or third time founder, तब आपके पास नॉलेज ज्यादा होता है कि what things should I do, what things I should not do, कहाँ पे टाइम वेस्ट करना है, कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। But what I think is जब तक आप खुद एक्सपीरियंस करते नहीं हो तो कैसे समझ में आएगा, राइट? अगर गाड़ी चलाते हो तो गिरोगे, अगर गाड़ी चलाई तो गिरने के चांसेस है, तो कैसे समझेगा कि गाड़ी भगानी नहीं है, right? So lean startup is still, you can say, a still more fancy term in today's startup ecosystem also, because as a student आपके पास कोई resources थोड़ी ना होते हैं, right? So lean startup, so just to define what is a lean startup, is a calculative way where you can save time, resources and energy in your startup journey. काफी like trending है term because a lot of founders do a lot of mistakes also, but I believe is every mistake is a blessing in disguise for you. आपके लिए वो एक अच्छे, क्योंकि आप अभी गलती कर रहे हो, आपके 10,000 रुपए जो जेब में है उससे, आप कल गलती करोगे आपके 10 लाख रुपए जो जेब में है उससे, गलती होती बेटर है 10,000 की 10 लाख की, ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंस इन द टू टर्म्स। गुड क्वेश्चन। एनीवन एल्स? My question is, during your startup journey, what is the biggest challenges you face in early stage? So there were a few. So first problem was in our startup was, in my startup was, हमारे अकाउंट्स क्लियर नहीं थे। अकाउंट्स क्लियर नहीं थे तो ये समझ में आता नहीं था कि डेली का प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। लाइक वी हैड अ रेंज लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं था, राइट? एंड लाइक मैंने बहुत बार ट्राई भी किया, बट थिंग्स वर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज हम हमेशा शॉर्ट पढ़ते थे मैन पावर से, एंड जब अकाउंट्स क्लियर नहीं थे हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो था। लाइक कोई चीज सही चल रही नहीं चल रही उसको डिसीजन लेने में हमको महीने लग जाते थे। एंड एक ये दो बहुत बड़े रीजन थे व्हाई स्टार्टअप क्लोज्ड, इज बिकॉज नॉट प्रॉपर फाइनेंस एंड नॉट क्विक डिसीजन मेकिंग। सो आप भी अपने लाइफ में अगर कोई चीज सही नहीं चल रही है तो जल्दी बंद करो उसे। इफ इट्स नॉट हैपनिंग तो इट्स नॉट हैपनिंग, कोई बात नहीं, start something else, but decision जल्दी हो and accounting clear हो। like the whole purpose of doing a business or doing a startup is making money, और जब आपको पता ही नहीं कितना पैसा बन रहा है रोज तो कोई सेंस से स्टार्टअप कर लेगा। सो ऑलवेज लाइक जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करोगे कीप योर अकाउंट्स क्लियर फ्रॉम डे वन, ओके? एनीवन एल्स? Traditional term is business and कैसे different है? वो हमने किया डिस्कस सर का क्वेश्चन, अरे वो बंद हो गया था। सो सर का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल स्टार्टअप और अ बिजनेस? कोई आंसर देगा? इसका भी MBA है ना, हाँ, वो क्या है? नहीं मैंने समझाया हमने, अभी देखते हैं कितने लोगों को समझा। सर का क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल स्टार्टअप एंड अ बिजनेस। हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, चलो देख के बोल दो। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यू गाइस मेकिंग नोट्स।
ऑफ द मीटिंग। तो देखते हैं किसके नोट्स में दम है। मतलब क्या क्या डिफरेंस होता है एक स्टार्टअप और बिजनेस में? टाइम अप, टाइम अप। बताए यस, बताइए क्या क्या सर स्टूडेंट समझा रही है क्या? बोलो। Startup is a new business that has three qualities. That is, first is innovation, second one is a distribution, and third is a scale. हाँ, गलती निकालना सबको आता है, आंसर देना किसी को नहीं आता। डिस्ट्रप्शन, क्या क्या फर्क होता है डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रप्शन में? नहीं नहीं, ऐसा आंसर प्लीज पूछो। Reach of customer, it is a distribution. ओके, एंड डिस्ट्रप्शन? Not idea. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। But at least you were able to answer this question. Proud of you. Sit down. क्या होता है डिस्ट्रप्शन? क्या होता है डिस्ट्रप्शन? क्या होता है? अभी तो लाइन से सब चिल्ला है, डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रप्शन। क्या 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 मतलब क्या है डिस्ट्रप्शन का? No work. नहीं। Breaking old methods of old thing with new innovation or new thing. Good. So disruption is generally coming up with a new solution for already ongoing process and totally disturbing the particular supply chain. समझ रहे हो? So this is the difference. अगर आपके बिजनेस में इनोवेशन है, डिसरप्शन है, तो स्केलेबिलिटी है। या स्केलेबिलिटी क्या होता है? What is scalability? है किसके पास आंसर? So listen, scalability is chances or ratio of a business to grow. ये एग्जैक्ट टर्म नहीं है, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। गूगल कर सकते हो, उसका मतलब क्या है स्केलेबिलिटी। सो फॉर एग्जांपल, एक स्टार्टअप इमेंसली ग्रो कर सकता है। कैसे? एक फाउंडर आ सकता है, एक इन्वेस्टर आया, उसने काफी सारी फंडिंग दी, एक ब्रांच खोली थी, एक ब्रांच से 10 ब्रांच ओपन कर दी, 10 के 50 ब्रांच ओपन कर दी, राइट? पर अगर एक बिजनेस को उसको स्केलेबल करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पूरे 10 ब्रांच पे खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, खुद वापस सब सेटअप करना पड़ेगा, which is a bit difficult, correct? Yeah, fine. Any more question? So come on, last question of the day. Scalability is usually the ratio or numbers of a startup to grow. So like how quickly it can go from one thing to another, how quickly it can grow. Last question or we should conclude? हो गया, बहुत सुन लिया।
थोड़ा सब जाने दो। किसी को कुछ पूछना है और we should conclude? चलो ठीक है, no more questions. So I think सबको सब कुछ समझ गए? I hope you had a good time. Yes, I hope जो knowledge आपसे share किया, you guys will use that knowledge, not just into your startup journey, but in your daily life as well. Because अगर आप जो भी सब आज knowledge share किया, अगर आप वो use करते नहीं हो तो कोई sense ही नहीं है इस सेशन का, right? आज सुनिए कि हम मूवीज देखते हैं, मूवीज देख के क्या करते हैं, मूवीज देखते हैं, हंसते गाते हैं और देखा था कुछ यूज करते हैं उसका मूवीज का अपने डेली लाइफ में। क्या क्या यूज करते हैं मूवीज का डेली लाइफ में? आप में से कितने लोग मार्केट में नाचते हैं? आप में से कितने लोग कॉलेज में बाइक पे ऐसे खड़े होकर एंट्री मारते हैं? ट्राई करना कभी, मूवी से सीखे बोलना। कल जो सर आए उन्होंने सजेस्ट किया था, ठीक है? So with this, I would like to conclude today's session. Thank you so much, guys. I hope you guys had a good time. जो भी सब knowledge share किया, please make notes and apply in your daily life. And all the best to you. I hope we meet again, not here, maybe at a startup event. जहाँ पे आप आओ मेरे पास बोलो कि like we met in our college, you came for this session and आपका फिर सुन के I have started this thing. That would be the, you can say, ultimate aim of this program and session. Correct? So all the best, guys, and thank you so much. Now I would like to request Praveen More sir to give the Good afternoon all. It is my pleasure and honor to express vote of thanks in this August gathering. First and foremost, today is our keynote speaker, Rohitji Thakur sir. I express gratitude towards you for providing insightful knowledge on algorithm of startups, and bring your notice that our entrepreneur teams, that's Swedish entrepreneur team, is participated in IIT Bombay entrepreneurship summit, and we are able to got 30th place out of 500 teams in entrepreneurship journey last month. I also express my vote of thanks Honorable Dr. Digvijay Runge sir, who is IIT in charge for contributing and supporting this event. I also express my vote of thanks, sincere gratitude towards Dr. Amarjitji Kene sir, who is Dean R&D. Also, I express vote of thanks this wonderful audience, and I seek kind permission all of you. Today's program is concluded in this gathering. And one notice that students will have 15 minutes break. After that, you will resume your respective classes. Be seated for 1 or 2 minutes. There is one instruction from Honorable Dean.